लोग कहते हैं संसार महाराज हमारा अपना है। तो सुनो ये कथा। एक गुरु का एक चेला था, रहा होगा उसका नाम आशीष दास। गुरुजी उसको योग क्रिया सिखाते थे। योग क्रिया करते करते वो इतना निपुण हो गया था योग क्रिया करने में कि 30 मिनट सांस रोकने की कला उसके अंदर छा गई थी। एक बार 4-5 दिन नहीं आया, तब 4-5 दिन बाद आया तो गुरुजी बोले क्यों, क्या हुआ? तो बोला महाराज ब्याह हो गया। गुरुजी बोले हंस करके कि तो मामला गड़बड़ हो गया, फिर तो तू गया, किसी काम का नहीं रहा। तो आशीष दास हंसा, बोला गुरुजी कैसी बात करते हो, हमारी पत्नी तो बड़ा प्यार करती है, चंद्रमुखी है, जब तक हम सोते नहीं जब तक सोती नहीं है, जब तक हम खाना नहीं खाते जब तक खाना नहीं खाती है, हम नहाने जाएं तो कपड़े रख देती है। और महाराज आपने कहा, आप तो साधु संत हैं, आपने कहा स्त्रियों का सुख देखा है। तो गुरुदेव और हंसे, बोले तो तू बिल्कुल ही गया। चेला बोला क्यों? गुरुदेव बोले हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, ऐसी वैसी नहीं। तो चेला बोला तो महाराज कोई उपाय? गुरुजी बोले हाँ उपाय है। तो इधर आ। तो गुरुजी ने उसका कान लिया और कुछ मंत्र सा फूंक दिया। कोई बात नहीं, शाम जब हुआ तो वही आशीष दास घर पहुंचा। पत्नी की तो वही मीठी मीठी बातें, प्राणनाथ स्वामीनाथ, पानी पीजिए, ये खाइए वो खाइए, बस वही मीठी मीठी बातें। आशीष दास बोला नहीं, आज मुझे खीर खानी है, मेरा मन है कि आज आप खीर बनाओ और मैं खीर खाता हूं। तो पत्नी बोली कोई बात नहीं। पत्नी ने सामान इकट्ठा किया और खीर बनाने लग गई। और आशीष दास को तो प्रैक्टिकल करना ही था, क्योंकि गुरुजी ने तो पहले ही मंत्र फूंक दिया था। आशीष दास जो गांव में जो होते हैं ना, जो पहले छप्पर हुआ करते थे, उस पे जो उस टाइप की बीच में जो लकड़ी डाल दिया करते थे, आशीष दास उस पे छप्पर ठीक करने के बहाने उस पे चढ़ गया। पत्नी से बोला आप जब तक खीर बनाइए और मैं जब तक इसको ठीक करता हूं। पत्नी बोली कोई बात नहीं। तो उसको ठीक कर रहा था। अब उसको लगा कि अब खीर बनने वाली होगी या बन गई होगी, तो उसने क्या किया कि टांग में टांग यूं फंसाया और उल्टा लटक गया। पत्नी जब खीर बन गई तो पत्नी बोली स्वामी प्राणनाथ खीर खा लीजिए। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तो सांस को रोक के और लटक गया था, उसको तो नाटक करना ही था। पत्नी ने फिर आवाज दिया स्वामी खीर खा लीजिए, आपने तो खीर के लिए बोला था, खीर बन गई है। लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुन तो सब रहा था लेकिन जवाब नहीं दे रहा था। पत्नी उसके पास आई। पत्नी बोली क्या हो गया? पत्नी ने हाथ को हिलाया, बोली प्राणनाथ खीर खा लीजिए। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। पत्नी ने कान लगाया, देखा सांस चल रही है नहीं चल रही है, लेकिन उसने तो सांस को रोक रखा था। तो पत्नी ने मुंह से सांस देने की उसको कोशिश की, बड़ा कोई दिक्कत हो गया होगा। तो पत्नी थोड़ी घबराने लगी, थोड़ा सा पसीना आने लगा। वो सोच ली कहीं टै तो नहीं बोल गए। पत्नी ने हाथ पैर हिलाया, सब बोली, उसे लगा कि अब तो ये टै बोल गए। पत्नी ने सोचा सुबह से भूखी हूं, रात के 11 बज गए, और अभी से अगर मैं रोने लग गई तो कल 2 बजे तक तो कोई पूछने वाला नहीं है कि कुछ खाया है नहीं खाया है। एक काम करती हूँ, पहले खीर खा लेती हूँ, उसके बाद दबा के रोऊंगी। पहले दबा के खीर खाती हूँ, उसके बाद दबा के रोऊंगी। और पत्नी तो पत्नी वही किया, जल्दी से गई और जल्दी जल्दी 2-4 कटोरा घपाघप खीर खाया। खीर खाने के बाद और लंबा सा घूमट डाल के साउंड सर्विस अपना शुरू कर दिया। अब माताजी पिताजी आए, बोले क्या हुआ?
बोले पता नहीं एकदम से क्या हो गया, नहीं आवाज दे रहे नहीं कुछ, इन्होंने खीर बनवाया था नहीं खीर खा रहे। तो सभी लोग इकट्ठा हो गए धीरे धीरे। सुबह हुआ, रिश्तेदार भी आ गए, मोहल्ला वाले भी आ गए, सब आ गए। मरघट में ले जाने की तैयारी होने लगी। आशीष दास सब कुछ ये देख रहा था और सुन भी रहा था। कभी कभी बीच में वो सांस ले लेता था, फिर 30 मिनट के लिए सांस फिर टांग लेता था, क्योंकि उसको तो वो कला आती थी सांस रोकने की। 30 मिनट तक सांस रोक लेता था, बीच बीच में ले लेता था छक्के। सभी लोग मरघट में ले जाने की तैयारी करने लग गए। तो वही आशीष दास के गुरुजी जब आए तो सभी ने देखा, सभी लोग हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव आप तो तपस्वी हैं, आप तो साधना करते हैं, आप तो ये करते हैं, आप तो सिद्ध महात्मा हैं, देखिए ना क्या हो गया इनको, कैसे ठीक नहीं हो रहे। गुरुजी बोले कि ठीक तो ये हो जाएंगे। तो सभी ने थोड़ा थोड़ा रोना बंद किया और थोड़ा थोड़ा सबके चेहरे पे चमक आने लगी। और आशीष की पत्नी ने पूछा कि जिंदा हो जाएंगे? गुरुजी ने बोला बिल्कुल। बोली जल्दी से जिंदा करो ना, फिर रात के मरे हुए हैं, शरीर से दुर्गंध आ जाएगी, जल्दी से जिंदा कीजिए। गुरुदेव बोले जिंदा तो हो जाएंगे, पहले 1 कटोरा दूध लेके आइए। जल्दी से दूध लाया गया। गुरुजी ने वो 1 कटोरा दूध 7 बार आशीष के सिर से यूं उतारा और उतार के बोले कि ये तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन जो इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा। अब तो बड़ी आफत महाराज, अब दूध किसको पिलाया जाए, बड़ी चिंता। सब एक दूसरे का मुंह देखें। तो आशीष के पिताजी से पूछा, आप तो बुढ़े हो गए हैं, आप क्या करेंगे जी के, आप ही दूध पी लीजिए। आशीष के पिताजी बोले अब ये तो मर ही गया है, थोड़े बहुत दिन मेरे भी थे, अब मुझे जीने लेने दो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। उस दूध को लेकर जब आशीष की माँ के पास पहुंचे, बोला आप पी लीजिए, आपका भी तो लड़का है। माँ बोली अभी आशीष के पिताजी भी जिंदे हैं, अगर मैं मर गई तो ये मर जाएंगे, 2 हत्या हो जाएंगी, इसलिए मुझे नहीं। आशीष की पत्नी से बोले तू तो पी, तेरा तो ये पति है, तू तो पी। लेकिन वो बोली अगर मैं इस दूध को पी लेती हूं तो मैं तो मर जाऊंगी, मुझे क्या फायदा होगा, और ये मर गए तो मर जाने दो, मैं तो दूसरा सिस्टम ढूंढ लूंगी। अब किसी ने दूध नहीं पिया। अब सभी लोग हैरान, अब दूध पिए कौन। तो सभी लोग गुरुदेव के पास गए, महाराज हाथ जोड़ के से, महाराज आप ही दूध पी लीजिए, महात्मा तो इसलिए ही होते हैं, महात्मा तो परोपकार करने के लिए ही पैदा हुए हैं। आपकी तो जय जय हो जाएगी कि ऐसा भी कोई गुरु हुआ था जिसने अपने चेले की खातिर दूध पी लिया था और अपना प्राण त्याग दिए थे। गुरुदेव बोले जय हो कलियुग चेला। बोले आप तो अच्छे चेला हो, मतलब हमने ही उपाय दिया और हम ही इस दूध को पी ले। गुरुजी बोले चलो पी लेते हैं। अब तो जय हो, गुरुदेव की जय हो, भगवान की जय हो, बाबा की जय हो, लोग जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। अब तो फूलों की वर्षा होने लगी, गुरुजी के पैरों में लोग लौटने लगे। लोग कहें महाराज ये गुरुजी नहीं है, ये तो भगवान है, भगवान। गुरुजी को तो सब पता ही था। गुरुजी ने दूध लिया और दूध पी लिया। गुरुजी ने दूध पिया और आशीष के सिर पे हाथ फेरा, बेटा उठ जा। आशीष तुरंत उठ के खड़ा हो गया और गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी बोले बेटा देख लिया तूने पूरा प्रैक्टिकल, कौन कौन अपना है कौन कौन नहीं है। तो आशीष उसी समय अपना घर बार छोड़ के गुरुजी के साथ चल दिया। तो हम आपको बता दें,
इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। गुरु और भगवान के अलावा इस पूरी दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हम लोग जबरदस्ती अपना बनाए बैठे हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, लेकिन कोई भी अपना नहीं है। केवल गुरुदेव और भगवान ही अपने हैं, इसके अलावा कोई अपना नहीं है। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा।